हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण एंड वेलकम टू के स्मैश। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाई पीपल हेट सुसाइड स्क्वाड्स जोकर। अब मैंने कुछ पॉइंट स्टडी करे हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि लोगों को जैरेड लेटो का जोकर इतना खास पसंद क्यों नहीं आया। तो सबसे पहला रीजन है स्टूडियो इंटरफेरेंस। अब हमें ये बात पता ही है कि वार्नर ब्रोस अपनी मूवीज में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जस्टिस लीग मूवी, जो कि स्टूडियो इंटरफेरेंस की वजह से ही बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि स्टूडियो ने इतना ज्यादा इंटरफेयर करा कि पूरी मूवी ही खराब हो गई। और इसी रीजन की वजह से हमें 2021 में जैक स्नाइडर कट भी दिखने वाला है। अब यही सेम चीज वार्नर ब्रोस ने 2016 में आई सुसाइड स्क्वाड मूवी के साथ भी की थी। और जब सुसाइड स्क्वाड की फर्स्ट टेस्ट स्क्रीनिंग हुई तो स्टूडियो को ये मूवी इतनी पसंद नहीं आई और वार्नर ब्रोस ने इस मूवी के डायरेक्टर डेविड एयर पर भी काफी प्रेशर डाला कि वो मूवी को एक अलग डिफरेंट टोन में रखें और कुछ ज्यादा वायलेंस वाले सीन्स को मूवी से हटा दें। जिसके बाद वार्नर ब्रोस ने कुछ मिलियंस खर्च करके इस मूवी को परफेक्ट टोन दिया और मूवी में कुछ रीशूट्स करके सुसाइड स्क्वाड की टीम के सीन्स को मूवी में ज्यादा ऐड किया और जोकर और हार्ली क्विन के सीन्स को मूवी से हटा दिया गया। और अब यहाँ सेकंड पॉइंट आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि हर मूवी में कैरेक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब सुसाइड स्क्वाड में हमें जोकर के ज्यादा सीन्स ही नहीं दिखे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा कहाँ से होगा। और मूवी में जोकर के जितने भी सीन्स हैं वो कुछ अननेसेसरी लगते हैं, जिसमें जोकर की जरूरत भी नहीं होती और वो एकदम से ही मूवी में आ जाते हैं। अब इस मूवी में दिखाया गया जोकर का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही साइकोपैथ है, जो कि पहले ही हार्ली क्विन के साथ मिलकर बैटमैन के पार्टनर रॉबिन को भी मार चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें बस एक छोटी सी स्टोरी और प्लस एक जोकर का छोटा सा कैमियो इस सुसाइड स्क्वाड मूवी में दिखाना चाहिए था, जो कि काफी होता एक फुल फ्लैश जोकर और हार्ली क्विन की मूवी के लिए। फिर कुछ थोड़े टाइम बाद जोकर और हार्ली क्विन की एक सोलो मूवी आती, जिससे कि हम जोकर से ज्यादा कनेक्ट हो पाते और शायद हमें जैरेड लेटो का जोकर भी पसंद आ जाता, क्योंकि जैरेड लेटो अपनी सोलो मूवी में डेफिनेटली जोकर का रोल बहुत अच्छे से करते। यहाँ थर्ड पॉइंट आता है जोकर्स लाफ। सुसाइड स्क्वाड में दिखाई गई जोकर की हंसी थोड़ी सी फेक और बनावटी लगती है। अगर हम कंपेयर करें हीथ लेजर के जोकर से तो वो लाफ कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है, यानी परफेक्ट उस कैरेक्टर पे सूट करती है और हमें लगता है कि अब ये जोकर कुछ खतरनाक करने वाला है या कुछ खतरनाक कर चुका है। लेकिन सुसाइड स्क्वाड के जोकर की लाफ इतनी ज़्यादा स्केरी या फिर कह लो कुछ खतरनाक सी नहीं लगती और वो थोड़ी बनावटी और फेक लगती है। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट आता है ऑडियंस रिएक्शन। ऑडियंस रिएक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्शन कंपनी के लिए भी और एक एक्टर के लिए भी। जब स्टूडियो को पता चल गया है कि जैरेड लेटो का जोकर ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आ रहा तो वो दोबारा जैरेड लेटो को जोकर का रोल नहीं देंगे। लोगों का रिव्यू देखकर एक एक्टर भी डीमोटिवेट हो जाता है कि उसका निभाया गया एक कैरेक्टर लोगों को पसंद नहीं आ रहा और वो भी फिर उस रोल को करने के लिए दोबारा किसी फ्यूचर मूवी में वापस नहीं आता। और जैरेड लेटो ने भी जोकर के रोल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले घंटों यूट्यूब पर रियल क्राइम फुटेजेस को देखते थे, जिससे कि वो जान पाए कि आखिर रियल में क्रिमिनल कैसा सोचते हैं या वो कैसे क्राइम करते हैं। और वो बैटमैन और जोकर की कॉमिक बुक्स भी पढ़ते थे, जिससे कि वो जोकर के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाए और अपने हिसाब से एक नया जोकर का कैरेक्टर डेवलप कर पाए। और जैरेड लेटो वार्नर ब्रोस की फर्स्ट चॉइस नहीं थे सुसाइड स्क्वाड के जोकर के लिए। वार्नर ब्रोस चाहता था कि सुसाइड स्क्वाड में रायन गॉसलिंग जोकर का रोल करें, लेकिन वो बात बनी नहीं और बाद में ये रोल जैरेड लेटो को मिला। और अब यहाँ लास्ट और फिफ्थ पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशंस। लोगों को जैरेड लेटो के जोकर से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जैरेड लेटो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने पहले भी हॉलीवुड में काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है। तो लोगों को लगता था कि जैरेड लेटो जोकर का रोल भी अच्छा ही करेंगे। और इससे पहले 2008 में द डार्क नाइट में हमें हीथ लेजर जोकर के रोल में दिखे थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना ये रोल किया था और लोग काफ़ी उनके कैरेक्टर से खुश भी हुए थे। और ऐसा ही अब लोगों को लग रहा था कि जैरेड लेटो भी करेंगे, जो कि उनके एक्सपेक्टेशंस पे थोड़े खरे नहीं उतरे। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी सिर्फ स्टूडियो की वजह से हुई, जिन्होंने इस मूवी में इंटरफेयर किया और जोकर के सीन्स को इस मूवी से हटा दिया। अब जब मूवी में से अच्छे जोकर के सीन्स को डिलीट कर दिया जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि जैरेड लेटो ने अच्छा काम किया या नहीं किया। अब कुछ अच्छे जोकर के सीन्स हमें ट्रेलर, बिहाइंड द सीन या फिर शूटिंग के वीडियोस में दिखे थे, जो कि हमें मूवी के फाइनल कट में नहीं दिखे। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि मूवी का जोकर अच्छा था या नहीं था। और मूवी में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही जोकर को दिखाया गया है, यानी कि टोटल रन टाइम जोकर के सीन्स का सिर्फ 10 मिनट है। प्लस मूवी से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि ट्रेलर में तो हमें जोकर के अच्छे सीन्स दिख रहे थे, मूवी में हमें नहीं दिखे बिकॉज ऑफ स्टूडियो इंटरफेरेंस। इसलिए लोगों को लग रहा था कि जैरेड लेटो हीथ लेजर के जोकर से भी कुछ अच्छा ही परफॉर्म करेंगे।
लेकिन स्टूडियो की मेहरबानी की वजह से वो मूवी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एट द लास्ट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर जैरेड लेटो को अपनी सोलो जोकर की मूवी मिले, या फिर अगर स्टूडियो कभी आने वाले फ्यूचर में बेन एफ्लेक के साथ बैटमैन की सोलो मूवी बनाए और उसमें जैरेड लेटो एज अ मेन विलन जोकर के रोल में दिखे, तो वो हमें डेफिनेटली पसंद आएंगे और लोग उन्हें एज अ जोकर एक्सेप्ट करेंगे। मूवी देखने वाले लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जैरेड लेटो, वॉकिन फिनिक्स या फिर हीथ लेजर का जोकर अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। इन तीनों यूनिवर्स के बैटमैन अलग हैं, इनकी स्टोरी अलग है, तो डेफिनेटली इनके जोकर का कैरेक्टर भी अलग ही होगा। और अब यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।